नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, कई बार हमारे आसपास कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां मौजूद होती हैं जिनके बारे में हम अनुमान भी नहीं लगा पाते कि उससे क्या नुकसान हो सकते हैं। ऐसे ही वास्तु में आपको कई ऐसे उपाय बताए जाते हैं जिनसे आप किसी भी तरह की बुरी शक्ति को दूर रख सकती हैं और घर की सुख समृद्धि बनाए रख सकती हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हे भगवान शिव, जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर देना। शिव, हम सब आपकी ही संतान हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मर जाना, लेकिन मुख्य द्वार पर भूल कर भी ऐसा जल मत छिड़कना, जैसे कि हम वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मुख्य द्वार पर गलत तरीके से जल छिड़कने से घर बर्बाद हो जाता है और हो सके तो जब भी घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़काव करें तब गणेश जी का ये मंत्र जरूर बोलें, जो कि कुछ देर के बाद हम आपको वीडियो में बता देंगे। और वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है उसका क्या करें। मंदिर का लोटा कैसा हो, पीतल का हो, तांबे का हो, और मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है उस जल का हम क्या करें। कुछ लोग करते हैं गलती और बाद में पछताते हैं। ऐसी गलती आप कभी मत करना, नहीं तो कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मंदिर में एक लोटा जल ऐसे कभी मत रखना। दोस्तों, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को बीच में छोड़ देंगे, परंतु गणेश जी भगवान का अपमान मत करना, वीडियो को अधूरा छोड़कर मत जाइएगा। इसीलिए आपको घर के मुख्य द्वार पर जल कैसे छिड़कना है इस कार्य विधि को पूरा ही देखें। आधा अधूरा ज्ञान देखने से समझ लेना आप भगवान का अपमान कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है, किस समय हमें जल छिड़कना चाहिए, और क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान किए भी मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है। झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़कना चाहिए। और एक और प्रश्न आया है कि क्या पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या मुख्य द्वार पर दीप दान कर सकते हैं। और जल से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है आपका कि मंदिर में जो प्रतिदिन हम एक लोटा जल रखते हैं उस जल का हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। क्या हम उसे खाने में प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम किसी पौधे में डाल सकते हैं। उस जल का उपयोग किस प्रकार से होना चाहिए। और कुछ लोगों का कहना ये है कि जब हम मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो घर के अंदर की तरफ से जल छिड़के या फिर घर के बाहर की तरफ से जल छिड़काव करें। इसके बारे में कई लोग शंका में हैं। आज ये शंका भी दूर हो जाएगी। और मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित आपका अगला प्रश्न है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि फ्लैट में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि किराए के मकान में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, तो उन्हें अपने मुख्य द्वार पर दीप दान किस प्रकार से करना चाहिए, जल कहाँ छिड़कना चाहिए। मतलब वो इस जगह को मुख्य द्वार मानकर वहाँ पर मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय करें। तो आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर ही आधारित है। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। तो देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जल आप एक दिन पहले, मतलब रात को सोने से पहले, एक पात्र में, कोई भी आप पात्र ले सकते हैं। जैसे कि आप एक तांबे का भी पात्र ले सकते हैं, तांबे का ना हो तो आप पीतल का ले सकते हैं या स्टील का भी ले सकते हैं या चांदी का ले सकते हैं। जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो, एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। और हाँ, गंगा जल ना हो तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ शुद्ध जल से ही आप पात्र को भर सकते हैं और उस जल से भरे पात्र को अपने घर के रसोई घर में रख दीजिए। अब जैसे कि आप अगले दिन सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या हम स्नान से पहले जल छिड़क सकते हैं या फिर स्नान करना आवश्यक है। देखिए दोस्तों, मुख्य द्वार पर जो सुबह सवेरे सबसे पहले जल छिड़का जाता है, जैसे कि जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, ये एक तरीके से उपाय के तौर पर किया जाता है। दोस्तों, घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार के दुख दर्द रहता हो, गरीबी हो या फिर कलह कलेश बहुत अधिक रहता है, मतलब किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियों में ही घिरे हुए हैं, तो ऐसे में घर के रसोई घर में रखा जाता है और यही जल घर
घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी हो बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, कलह कलेश से मुक्ति मिलती है, बीमारियों से मुक्ति मिलती है। मतलब देखिए, किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो या फिर आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के ऊपर कई प्रकार के बुरे ग्रह दोषों का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से घर में परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं। तो ग्रह दोषों के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है। वास्तु दोष और पितृ दोष भी समाप्त होता है। इसके साथ जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है, उनके परिवार में किसी भी प्रकार की पहले कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अभी कुछ समय से परेशानियां लगातार आती जा रही है और कोई रास्ता नहीं मिल रहा परेशानी से निकलने का। तो किसी के भी किए कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, किसी की बुरी नज़र का प्रभाव हो, तो भी आपके इस उपाय से मतलब इस एक लोटे जल से आपकी परेशानी स्वतः ही कुछ दिनों में समाप्त हो जाती है। तो ये घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल, सबसे आसान उपाय होता है, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो आप अपने घर के रसोई में 1 लोटा जल रखें, रात में भरकर और प्रातःकाल जल्दी उठकर उसी जल से अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव कीजिए। अब जैसे कि दोस्तों, बहुत ही लोगों के प्रश्न आते हैं कि ये जल हमें किस समय अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए। तो देखिए, सुबह सूर्योदय होने से पहले इस जल का छिड़काव आपके घर के मुख्य द्वार पर हो जाना चाहिए। आप चाहें इसके बाद आप शुद्ध जल से मतलब किसी भी दूसरे जल से अपने घर के मुख्य द्वार को धोते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर सूर्योदय होने से पहले हो जाना चाहिए। अब दोस्तों, जैसे आपका अगला प्रश्न है कि क्या हमें स्नान करके इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए या फिर बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। देखिए, ये जो हम जल छिड़कते हैं मतलब ये एक उपाय होता है, तो इसे हम स्नान करने के बाद नहीं करते, सुबह जल्दी उठ के करते हैं और उठकर सबसे पहले घर की रसोई में जाएंगे। उसके बाद उस जल को लेकर आप घर के मुख्य द्वार पर पहुंच जाएं। मुख्य द्वार खोलकर मतलब मेन गेट खोल दीजिए और उसके बाद मुख्य द्वार पर इसी जल का छिड़काव कर दीजिए। और जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह माँ लक्ष्मी प्रत्येक द्वार पर आती हैं, सबके द्वार पर आती हैं। जिनके भी द्वार खुले होते हैं, जिनके घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ रहता है, उसके घर में प्रवेश कर पाती हैं। तो महालक्ष्मी अपने मन में ध्यान कीजिए और एक तरह से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे घर की दहलीज होती है, वहीं पर पितरों का वास माना जाता है। तो जब आप दहलीज पर जल के छींटे देते हैं तो आपके पितृ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो सुबह जो आप जल छिड़कें, इसके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। महालक्ष्मी जी के जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके घर में सुख समृद्धि आए, उनके घर में कोई भी परेशानी ना आए और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करे और उसके मन में जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाए। अब दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि क्या झाड़ू लगाने के बाद हमें जल का छिड़काव करना चाहिए या फिर झाड़ू लगाने से पहले भी जल का छिड़काव कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि उठने के बाद सबसे पहला कार्य जो आपको करना है वो जल का छिड़काव ही करना है। उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जब हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने दोनों हथेलियों को जोड़कर और दोनों हथेलियों को सामने से जोड़कर पूरी हथेली को देखा जाता है। उसमें माँ लक्ष्मी का ध्यान किया जाता है, उसके साथ ही 5 देवताओं का ध्यान किया जाता है। 5 देवता कौन कौन से होते हैं? माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान श्री हरि विष्णु, गणपति गजानन और भगवान सूर्य देवता। 5 देवताओं का ध्यान हम अपने हाथों में ही करते हैं, हथेलियों में करते हैं। क्रागे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम।
तो दोस्तों इस मंत्र का उच्चारण आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं। अपने इष्ट देवता का और 5 देवताओं का ध्यान अपनी हथेलियों में ही कर लीजिए। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया जाता है और उसके बाद अपने हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करते हैं, धरती को छूकर प्रणाम करते हैं 2 बार या 3 बार, और उसके बाद अपना दाहिना पांव पृथ्वी पर रखते हैं। उसके बाद ही बाकी के जो सभी कार्य होंगे वो उसके बाद ही किए जाएंगे। जल का छिड़काव आप उसके बाद ही करें, मतलब सुबह उठने के बाद सबसे पहले हथेलियों के दर्शन, फिर धरती को प्रणाम कीजिए, फिर धरती पर पैर रखें और उसके बाद रसोई में जाकर आपको जल लेना है और घर का मुख्य द्वार खोलकर मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना है। माँ लक्ष्मी का और अपने पितरों का ध्यान करना है। उसके बाद आप अपने घर में आ जाएंगे और उसके बाद जो भी आपकी रूटीन वर्क होती है, मतलब आप स्नान करेंगे, ये सभी कार्य उसके बाद किए जा सकते हैं। और अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि जब हम जल का छिड़काव करते हैं, क्या उसी समय हम घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाकर और पानी डालकर हम मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले आप जो रसोई में रखा हुआ जल है उस जल का छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद और भी पानी डालकर, मतलब अगर आपके पास जल और उपलब्ध है तो और जल लेकर और घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह से झाड़ू से या कैसे भी सफाई कर सकते हैं। और कई लोगों के प्रश्न आए हैं कि हम किसी फ्लैट में रहते हैं या फिर किसी ऐसे कमरे में रहते हैं, किराए के कमरे में, कि हमारे पास एक ही कमरा है, तो हम जल का छिड़काव या फिर दीपदान कहाँ पर करें, किसे हम अपना मुख्य द्वार माने? देखिए दोस्तों, जो आपका अपना कमरा है या फिर जो फ्लैट है आपका, जहाँ पर आपका नेम प्लेट लगा हुआ है, आप उसी स्थान पर दीपदान करेंगे और उसी स्थान पर आपको जल का छिड़काव करना है। मतलब यहाँ पर अगर एक ही कमरे का मकान है तो आपके कमरे का दरवाज़ा है, वहीं पर आपको थोड़ा सा जल छिड़कना है और वहीं पर आप दीपदान भी करें। जो कि मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय होते हैं वो आप अपने घर के, मतलब जो अपना कमरा होता है उसके बिल्कुल दरवाजे के पास ही करें। दोस्तों बाकी जल का छिड़काव आप कभी भी कर सकते हैं। और अब आपका प्रश्न है कि क्या मंदिर में जो हम जल रखते हैं क्या वो रखना जरूरी है, और अगर हम रखते हैं तो उस जल का क्या करें? देखिए, मंदिर में जल रखना बहुत जरूरी है। जल एक ऐसी चीज होती है जिसमें सभी प्रकार की जो एनर्जी होती है अब्जॉर्ब हो जाती है, और जो हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं या वहाँ पर प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारे मन की कामना भी होती है भगवान से कहते हैं, तो सभी चीजें उस जल में समाहित हो जाती हैं। इसीलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में 1 लोटा जल रखा जाता है और उसके बाद दीपदान, मतलब एक दीप प्रज्वलित कर दिया जाता है। ये अग्नि और जल एक तरह से बैलेंस भी हो जाता है और इसके लिए शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में 1 लोटा जल भी हमेशा होना चाहिए और दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। तो अब इस जल का करना क्या चाहिए? देखिए दोस्तों, जब जल सुबह की पूजा में आप रखते हैं, मतलब सुबह जो हम पूजा करते हैं प्रातःकालीन पूजा, उस समय जल रखा जाता है और वो जल हम अगले दिन उठाते हैं। मतलब जब आप अगले दिन पूजा करने जाते हैं दोस्तों, स्नान इत्यादि करने के बाद आप उस जल को उठाते हैं। सबसे पहले तो उस जल का प्रयोग सुन लीजिए। आप अपने घर के सारे कमरों में, मतलब पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर सकते हैं। तो इससे आपके घर का शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ जल होता है। इससे कई बीमारी स्वतः ही दूर हो जाती हैं। उस जल का छिड़काव करने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में नहीं होता। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके घर में हो, अगर आप नियमित तौर पर उस जल का छिड़काव करें अपने घर में, तो निश्चित ही आप परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। किसी के घर तंत्र मंत्र के प्रभाव से मुक्ति पा जाते हैं। दूसरा इसका उपाय आप कर सकते हैं, जैसे कि घर में कोई बीमार है तो आप इस जल को उस व्यक्ति को पीने के लिए दे सकते हैं। और ये जल इतना पावरफुल होता है कि इस जल को पीने से बड़ी बीमारियों से, मतलब लंबी बीमारियों से भी धीरे धीरे राहत मिलने लग जाती है। कई बार होता है ना कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि दवाई तो हम ले रहे हैं लेकिन वो दवाई हमें लगती नहीं है, दवाई का कोई प्रभाव ही देखने को नहीं मिलता।
तो ऐसे में अगर दवाई के साथ साथ उस जल को पीने के लिए रोगी को दिया जाए, यानी मेडिसिन इसी पानी से अगर खाई जाए, तो बहुत अच्छी दवाइयाँ काम करने लग जाती हैं। और जैसे कि परिवार में बहुत अधिक कलह कलेश रहता है, हमेशा आपस में सामंजस्य बनता ही नहीं है, आपस में हर बात पर मतभेद होता है, तो परिवार के सभी सदस्य इस जल में से अगर थोड़ा थोड़ा पीते हैं तो धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन आने लग जाता है। सकारात्मक विचार सभी के मन में आने लग जाते हैं और आपस में समन्वय होने लग जाता है। घर से कलह कलेश और मतभेद हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। और मंदिर में रखे हुए जल का अगला उपाय क्या है? देखिए, अगर आप कोई दुकान करते हैं, आपका कोई व्यापारिक स्थल है, तो प्रतिदिन इसी जल में से थोड़ा सा जल ले जाकर दुकान पर व्यावहारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए। इससे आपकी दुकान, आपका काम बहुत अच्छे से चलेगा। मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी आपके व्यापारिक स्थल पर नहीं आती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, ये जो जल होता है बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत ही पॉजिटिव होता है। मंदिर में रखा एक लोटा जल पावरफुल और पॉजिटिव से भरा होता है। क्यों इसमें सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है? आइए जानते हैं। देखिए, जल जो होता है अमृत हुआ, मीठे मीठे फल हुए, भोजन हुआ, अनाज हुआ, उससे भी बढ़कर माना जाता है। देवी देवता आपके दिए हुए इसी जल को ग्रहण करते हैं। मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही जरूरी है जितना आप सुबह दोपहर शाम का भोजन करते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं और तांबे के पात्र में या पीतल के पात्र में एक लोटा जल जरूर रखते हैं। जल जो होता है सागर रूपी होता है और यही सागर आपकी नैया पार लगाता है। मंदिर में एक लोटा जल रखने का कारण एक और ये होता है कि जो लोग भगवान को डेली भोजन नहीं करा सकते, तो वो मंदिर में एक लोटा जल रखते हैं ताकि भगवान इसे ग्रहण करें और ये जल रूपी प्रसाद इसके अगले दिन, ये सुबह के समय आप प्रसाद समझकर ग्रहण करें। लेकिन याद रहे, मंदिर में रखा लोटा जब भी कभी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए। उसके लिए आप अलग से तांबे के पात्र से तुलसी में जल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि ये जल सभी देवी देवता ग्रहण करते हैं, तो इसीलिए तुलसी में डालना वर्जित है। लेकिन हाँ, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है, राधा कृष्ण है और आप एक लोटा जल उनके लिए अर्पित करते हैं, तो आप अगले दिन यानी सुबह के समय वो जल तुलसी में चढ़ा सकते हैं। मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है, उसके अगले यानी सुबह के समय आप इस जल से अपनी आंखें जरूर धोया करें। ऐसा करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों में जितनी भी बीमारी आ जाती है वो दूर हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग मंदिर में एक लोटा जल भरकर नहीं रखते, तो उनके घर में अकाल पड़ जाता है, घर कंगाल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, परिवार में मुसीबतें आ जाती हैं और गरीबी का आगमन हो जाता है। आप चाहें तो एक लोटा जल में पुष्प आदि डालकर रख सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। मंदिर में जो जल रखा जाता है उससे हम और क्या क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो इस जल का छिड़काव करने से बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। जैसे अगर आपकी दुकान पर किसी की नज़र लगी है, बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे काम को किसी ने बांध दिया है, मतलब किसी की बुरी नज़र ऐसी लग गई है कि पहले तो दुकान बहुत अच्छी चलती थी, अब नहीं चल रही है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। निश्चित ही बहुत जल्द ही आपको परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और दिन दुगनी रात चौगुनी आपके व्यापार में तरक्की होती है। और हाँ, मंदिर में रखे हुए जल को आप अपने घर की रसोई में खाना बनाने में, पीने में भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन खाना बनाने में प्रयोग तभी कीजिए जबकि आपके घर में बिल्कुल सात्विक भोजन बनता हो, मतलब लहसुन प्याज अगर आपके घर में बनता हो तो खाना बनाने में इस जल का प्रयोग कतई ना करें। फिर आप इस जल को थोड़ा थोड़ा परिवार के सदस्य मिलकर ग्रहण कर सकते हैं और बचे हुए जल को आप अपने घर में पौधों में डाल सकते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मंदिर में रखा हुआ जल बेकार होता है, किसी काम का नहीं होता, बहुत सारे उपयोग इस जल के होते हैं। अगर हम सही तरीके से उपयोग करें तो अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों का समाधान मात्र इस एक लोटा जल से हम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि मंत्रों से अभिमंत्रित जल बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत शक्तिशाली होता है और हमारे घर के मंदिर में रखा हुआ जल देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि पूरे समय वो देवता के पास होता है, देवी देवता वहाँ पर रहते हैं, तो उस जल में हर प्रकार की शक्ति समाहित होती है जो कि सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं। और इस जल का प्रयोग अगर हम सही तरीके से करते हैं, मतलब
उसको पीने में उपयोग करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, घर में जल का छिड़काव करने में करते हैं, तो इससे हमारी समस्या का समाधान होता है। और अगर कोई भी कार्य नियमित तौर पर मतलब प्रतिदिन किया जाता है तो उसका हमें लाभ प्राप्त होता है। कभी कभी करेंगे तो निश्चित ही आपको उतना लाभ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप नियम बना लेंगे कि हर रोज उसी जल से घर के छिड़काव करना है, घर में प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देना है, बचे हुए जल को पौधों में डाल दीजिए, दुकान पर छिड़क दीजिए, अपने घर के व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए, बच्चों की बुक शेल्फ में, अपने घर की तिजोरी में, हर जगह इस जल का छिड़काव कीजिए और नियमित तौर पर कीजिए। चमत्कार आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से जो रसोई में रखा हुआ जल होता है उसका छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर कीजिए, तो इसका भी आपको लाभ बहुत ही शीघ्र दिखाई देगा। लेकिन इसे अपने रूटीन में शामिल करना होगा, प्रतिदिन नियम से कार्य करना होगा, तभी आपको लाभ देखने को मिलेगा। और हाँ, कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि मंदिर में जो रखा हुआ जल होता है तो जब हम अगले दिन उठाते हैं तो उसमें कई बार कुछ चीजें पड़ जाती हैं, कोई कीड़े मकोड़े गिर जाते हैं क्योंकि खुला होता है। तो क्या हम उसे ढक सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ढक सकते हैं। और जब आप पूजा करते हैं सुबह के समय, तब तक पूजा कर रहे हैं, जब तक मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तब तक खुला जल रखिए। और उसके बाद जैसे ही आप पूजा पर से उठते हैं तो उससे पहले जल को किसी भी प्लेट से या कटोरी से ढक दीजिए। फिर जब आप अगले दिन उस जल को उठाएंगे तो बिल्कुल शुद्ध और साफ सुथरा जल आपको मिलेगा और उस जल का प्रयोग आप अपने किसी भी कार्य में कर सकते हैं। और दोस्तों, आप जब भी घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़काव करें तो गणेश जी भगवान का ये मंत्र जरूर बोलें। और मंत्र कुछ इस प्रकार से है, ओम गणपतये नमः। और जो हमने आपको वीडियो में बताया उसे ध्यान पूर्वक अच्छी तरीके से समझकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें। दोस्तों, वास्तु में ऐसा माना जाता है कि देश और विदेश कहीं भी घर के मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव करने से आपके घर के भीतर किसी भी बुरी शक्ति का प्रवेश नहीं हो पाता। पानी आपके घर के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है। मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव मुख्य द्वार और घर को किसी भी हानिकारक प्रभाव से मुक्त कर सकता है। इसे वास्तु का एक आसान और कारगर उपाय माना जाता है। यदि आपका घर विदेश में भी है तो सुबह जल्दी उठकर हथेली में थोड़ा पानी लेकर मुख्य द्वार पर छिड़कें और घर को वास्तु दोषों से मुक्त रखें। घर के लोगों का भाग्य भी दोस्तों अच्छा बना रहता है। वास्तु में मुख्य द्वार को घर का सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मुख्य द्वार से प्रवेश करने वाली ऊर्जा निवासियों के समग्र कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। इसीलिए मुख्य द्वार को साफ सुथरा और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त रखना जरूरी होता है। मुख्य दरवाजे पर पानी का छिड़काव परिवार के लोगों की सेहत से लेकर आर्थिक स्थिति तक ठीक रखने में मदद कर सकता है। ये दरवाजे और घर के लोगों को अच्छा भाग्य प्रदान करने में मदद कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि पानी में किसी भी सामग्री को शुद्ध करने वाले गुण होते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। मुख्य द्वार में यदि आप पानी का छिड़काव करती हैं तो ये उपाय आप किसी भी लंबी यात्रा से पहले या बाद में जरूर करें, या जब कोई लंबे समय तक विदेश में रहता है तब भी उसे नियमित रूप से ये वास्तु उपाय करने की सलाह दी जाती है। विदेश में रहने पर मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव करने के फायदे, ये घर को किसी भी दुष्प्रभाव से बचाता है और अच्छी ऊर्जा को आकर्षित करता है। ये घर के निवासियों को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने में मदद कर सकता है। ये घर में शांति और सुकून का बनाए रखने का एक अच्छा वास्तु उपाय माना जाता है और घर के लोगों को तनाव मुक्त रखने में मदद करता है। मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव करने के नियम। आप हमेशा इसके लिए साफ पानी का इस्तेमाल करें और पानी को अंजलि में लेकर घड़ी की दिशा में घुमाते हुए छिड़कें। इसे दरवाजे के ऊपर से शुरू करें और नीचे की ओर बढ़े, फिर जमीन पर गिरा दें। दरवाजे के दोनों ओर पानी का छिड़काव अवश्य करें। आप दरवाजे की दहलीज पर भी पानी का छिड़काव जरूर करें। पानी छिड़कने के बाद आप इसे प्राकृतिक रूप में सूखने के लिए छोड़ दें। दोस्तों, घर का मुख्य द्वार घर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक होता है। ये घर का वो भाग है जहाँ के बाहरी लोग आपके घर में प्रवेश करते हैं और आप घर से बाहर निकलते हैं। धार्मिक मान्यताओं में घर के मुख्य द्वार को ही लक्ष्मी आगमन का मार्ग बताया जाता है। ऐसे में घर के द्वार से जुड़े वास्तु पर ध्यान दिया जाए तो घर में खुशहाली और समृद्धि के दरवाजे खुल सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो जानकारी हमने आपको दी है वो आपके माध्यम से किसी और तक भी पहुंच सके और किसी और का भला भी हो सके। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ऐसी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे रोज। तो मुलाकात करते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।